पानी को छूते ही लकड़ी बन गई सोना। लेकिन लड़का जैसे ही सोने की मूर्ति देखता है वो उसे निकालने के लिए एक टहनी उठाता है, लेकिन जैसे ही टहनी पानी को छूती है वो पल भर में सोने की छड़ बन जाती है। वजन अचानक इतना बढ़ जाता है कि लड़का उसे बाहर नहीं निकाल पाता, उसे वापस पानी में फेंक देता है। तभी वो एक शंख को पानी में डालता है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है, शंख पल भर में सोने के शंख में बदल जाता है। लड़का तुरंत उसे पकड़ लेता है और सामने चमकते सोने को घूरते हुए अंतहीन लालच में डूब जाता है। वो चाहता है कि पूरा का पूरा तालाब ही घर ले जाए। इसी दौरान उसका छोटा भाई और भी ज्यादा खुशकिस्मत निकलता है, उसे एक घाटी में सोने का पूरा इलाका मिल जाता है। इतने बड़े लालच को देखकर लड़का पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे उतरता है और एक छलांग में सोने तक पहुंच जाता है। वो जमीन से शुद्ध सोने का हेलमेट उठाता है और पागलों की तरह सोना बटोरने लगता है। लेकिन तभी एक चमकदार रोशनी उसकी आंखों के सामने फैल जाती है। लड़का सन्न रह जाता है। सामने एक सोने का कंगन पड़ा होता है, हालांकि वो एक सूखी लाश की कलाई पर होता है। डर पर लालच भारी पड़ता है। वो कंगन झपटकर अपने हाथ में पहन लेता है और फिर से सोने के ढेर में कूद पड़ता है। अपनी जेबें भरने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो बर्बादी के गहरे गड्ढे में उतर चुका है। उसके पीछे अचानक सोने के ढेर से हरी जहरीली धुंध निकलती है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। जब उसके साथी वहां पहुंचते हैं तो सोने की घाटी पूरी तरह खाली होती है। वहां सिर्फ एक जली हुई जूती और लड़के के फटे पुराने कपड़े ही बचे होते हैं।